हेलो विद्यार्थियों, आज मैं एमए फाइनल के लिए स्टडीज ऑन इंडियन सोसाइटी के पेपर में मैं आज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थ्रू इंडियन सोशोलॉजिस्ट इसके बारे में आपको बताऊंगा कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के समाजशास्त्र में अनेक अर्थ हैं। इसे प्रक्रियात्मक अभिमुखन, प्रक्रियात्मक सिद्धांत, प्रक्रियात्मक विश्लेषण, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम आदि नामों से संबोधित किया जाता है। सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का सामाजिक में महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र में इसे एकमात्र उपागम माना है जो सामाजिक यथार्थ की प्रकृति को समझने में सक्षम है। किंग्सले डेविस ने इस उपागम को समाजशास्त्र का पर्याय माना। उनके अनुसार समाजशास्त्र में मात्र एक ही उपयुक्त एवं सही उपागम है और वह है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। यह उपागम मात्र समाजशास्त्र में ही प्रयुक्त नहीं होता, अपितु भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों में इस उपागम का उपयोग समाजशास्त्र से पहले हुआ था। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का मूल आधार यह है कि वह समाज को स्वचालित व्यवस्था मानता है जिसके अनेक अंग एक दूसरे से जुड़े हुए और परस्पर अंतर निर्भर है। व्यवस्था का अर्थ है कि वह समन्वित पूर्णतया को महत्व देती है, न कि विभिन्न भागों को। अंतर्निर्भरता एवं अंतः संबंध यह दर्शाते हैं कि एक भाग में परिवर्तन होने से अन्य भागों में भी परिवर्तन होगा। इससे व्यवस्था का संतुलन एवं स्थायित्व बना रहता है। यह उपागम दर्शाता है कि जिस प्रकार किसी एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक वस्तु का प्रभाव व्यवस्था को बनाए रखने में होता है, व्यवस्था की निरंतरता की स्थिति इसी प्रकृति पर निर्भर करती है। हृदय की धड़कन एक क्रिया है जिसका प्रभाव शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने में होता है। हृदय की धड़कन बंद होने पर शरीर रूपी व्यवस्था टूट जाएगी, अतः यह अप्रक्रियात्मक प्रघटना मानी जाएगी। व्यवहारिक रूप से यह माना जाता है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम संतुलन स्थायित्व से जुड़ा हुआ है, अतः कोई भी परिवर्तन अप्रतिमानित माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन को प्रकायवादी, असामान्य तथा ऋणमय स्थिति मानते हैं। इनकी मान्यता है कि हर समाज में समाजीकरण और सामाजिक संरचना को समझने में शावई प्रारूप ऑर्गेनिक मॉडल का प्रयोग किया जाता था। किसी भी शावई के विभिन्न भागों के परस्पर संबंधों के आधार पर उसका जीवन तथा पूर्णता बनी रहती है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी की परंपराओं से प्रभावित हुआ है। मैलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने विकास क्रम अथवा उद्विकास के सिद्धांत को अस्वीकार किया। इन विद्वानों ने दुर्खिम से प्रभावित होकर आदिकालीन समाजों का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति से अध्ययन किया। ये दोनों विद्वान सामाजिक व्यवस्था का किसी एक समय बिंदु के संदर्भ में अध्ययन करना चाहते थे। अधिकांश समाजशास्त्री अपने उपागमों में रेडक्लिफ ब्राउन एवं मैलिनोस्की की लेखनी द्वारा प्रभावित हुए। समाजशास्त्र में निम्नलिखित नाम इस उपागम के संदर्भ में महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं: पार्सन्स, मैरियन जे लेवी, स्पेंसर, मेंडल, सिल्स, मर्टन आदि। 20वीं सदी के प्रारंभिक 5-6 दशकों तक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रभुत्व छाया रहा। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की आधारभूत मान्यताएं जैसे समाज एक व्यवस्था है, दूसरा व्यवस्था के विभिन्न भाग एक दूसरे से परस्पर अंतः निर्भर एवं अंतः संबंधित है, तीसरा व्यवस्था के सभी अंग समन्वय, संतुलन एवं समायोजन में सहायता करते हैं, चौथा संरचना अथवा प्रतिमान पैटर्न जिसको कहते हैं का रूप अपने द्वारा संपन्न
कार्यों से संबंधित है। पांचवा, ये सभी कार्य जो संरचना को बनाए रखते हैं समाज के लिए उपयोगी माने जाते हैं। इन मान्यताओं के अतिरिक्त कुछ अवधारणाओं को समझना भी आवश्यक है जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम से संबंधित है, जैसे सोसाइटी, समाज। जैसे समाज को हम जैसे समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम, जैसे संरचना, स्ट्रक्चर, प्रकार्य, फंक्शन, प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं, फंक्शनल प्री रिक्वेस्टिस। समाज व्यक्तियों के कार्य संपन्न करने की ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों की अनेकता होती है जो यौन प्रक्रिया के माध्यम से जन्म लेती है। समाज व्यवस्था व्यक्ति के जीवन से अधिक और दीर्घकालीन होती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जन्मते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर समाज व्यवस्था गतिमान है। व्यक्तियों को सदस्यता में अवश्य परिवर्तन होता रहता है। लेवी के अनुसार राष्ट्र और जनजाति समाज की परिभाषा में आएंगे। समाज की आत्मनिर्भरता की विशेषता उसे समाज व्यवस्था में भिन्न अर्थ प्रदान करती है। परिवार एवं समुदाय समाज व्यवस्था के उदाहरण है। संरचना एवं प्रकार को एक दूसरे के साथ देखना चाहिए। सामाजिक संरचना इकाइयों के मध्य संबंधों की घनिष्ठता से स्पष्ट होती है। यह परिस्थितियों एवं भूमिकाओं का अंतर संबंधीय प्रतिमान, इंटर रिलेटेड पैटर्न है जिसमें अस्थायित्व रहता है। रॉबर्ट के मर्टन ने प्रकार्य, फंक्शन की अवधारणा को उदाहरणों सहित स्पष्ट किया है। मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द के कई अर्थ हैं जो इस प्रकार कहा जा सकता है। प्रकार शब्द का अर्थ समारोह, फंक्शन, वार्षिक समारोह, सार्वजनिक आयोजन, उत्सव आदि से लिया जाता है। उदाहरणतः हम सुनते हैं कि आज संध्या को रविंद्र मंच पर एक गीत भरी शाम फंक्शन है। यहाँ फंक्शन शब्द का अर्थ समारोह से है। इस शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट व्यवसाय के लिए भी किया जाता है। मैक्स वेबर ने इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था तथा जातिगत सामाजिक व्यवस्था में लुहार, सुथार, सुनार के फंक्शन की चर्चा करते हैं। तीसरा, प्रकार शब्द का